ओम साई राम। सभी साईं भक्तों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम राजीव महाजन है। मैं यहाँ लुधियाना में रहता हूँ। मेरा अपना अनुभव क्या, मैं ये सभी को अक्सर एक बात कहता हूँ कि जो भी बाबा से जुड़े हैं, जो भी सच्चे किसी भी रूप से जुड़े हो, चाहे वो आप किसी एक सज्जन से मिलो, 10 से मिलो, 100 में से मिलो, 1000 से मिलो, लाखों से मिलो, जो भी बाबा से जुड़ा है, किसी भी रूप में जुड़ा हो, हर आदमी का एक्सपीरियंस अलग से होगा। ऐसा लगता है कि हर आदमी ये कहता है कि जब तुम बाबा से जुड़ा, कुछ अनुभव मुझे ऐसे हुए, या बाबा ने किस तरह मुझे किसी भी मुसीबत में या किसी भी मेरी इच्छा पूरी करने में कैसे बाबा ने साथ दिया, कैसे किया, वो ही जानता है। लेकिन हर आदमी का अनुभव अलग से है। उसका बिल्कुल साफ साफ मेरा मतलब यही है कहने का कि जो भी बाबा से जुड़ता है, या बाबा के करोड़ों बच्चे हैं, जो बाबा के करोड़ों भक्त हैं, लेकिन बाबा क्या है, हमारे लिए एक है। उसके बावजूद बाबा को अपने एक एक बच्चे का ध्यान होता है। जो भी बाबा से जुड़ता है, हर आदमी कहता है मैं बाबा से जुड़ा, मुझे इस तरह से अनुभव है। मैं अपना अनुभव आपको बताता हूँ। मेरा पास बड़ा अजीब सा है। आई वॉज सिंपली रिक्शा पुलर। बाबा की क्या इच्छा थी, बहुत स्ट्रगल करके आज मैं जिस भी जगह पे बैठा हूँ, मेरे मालिक की ही कृपा। मैं आपको अपने सिर्फ 2 अनुभव बताऊंगा जो मेरे साथ मेरी जिंदगी में बीते हैं और रिसेंटली हुआ है। कि हम लोग अपने घर में बैठे, मेरी बेटी और दामाद घर पे आए। लगभग 9 साढ़े 9 बजे के करीब हमने खाना खाया। खाना खाने के बाद लगभग 10 बजे के करीब मुझे थोड़ा तकलीफ होनी शुरू हुई, दर्द होने लगा यहाँ पे। तो इमीडिएट मेरे जो हमारे दामाद थे उन्होंने गाड़ी उठाई, मुझे हॉस्पिटल ले गए। अब दर्द पहले तो बर्दाश्त के लायक था, लेकिन जब हॉस्पिटल पहुंचा दर्द इतना ज़्यादा था कि मेरे लगभग 11 बजे के करीब, मैं बाबा का नाम ही ले रहा था, हॉस्पिटल में इमरजेंसी में थे, वहाँ पे लगभग 11 बजे के करीब मेरे मुंह से ये निकल गया कि बाबा मैं इतनी तकलीफ में वहाँ कहाँ। उसके बाद इंजेक्शन, वो जो नर्स वहाँ पे थी इमरजेंसी में, उन्होंने 6-7 इंजेक्शन लगा दिए, कोई मेडिसिन दे रहा है कुछ। लेकिन जो वहाँ पे जो मेरा बेड था, वहाँ पे जैसे मैं घूम रहा था दर्द के मारे में, तो सारा बिस्तरा इकट्ठा हो गया, सारा कुछ करके। और लगभग 12:30 बजे के करीब मुझे ऐसा लगा कि यार मैं हॉस्पिटल आए क्यों, बिल्कुल नॉर्मल। चाहे वो दवाई का असर था, जैसे चमत्कार था, गॉड नोस, बाबा ही जानते हैं। 12:30 में सोच रहा था कि यार मैं तो बिल्कुल नॉर्मल हो गया हूँ। तो 12:30-1 बजे के करीब हम लोग घर आ गए। मेरी एक रूटीन है, मैं 3:30 बजे सुबह रोजाना बिस्तरा छोड़ देता हूँ। घर में बाबा का स्वरूप है, नहा धो के बाबा के साथ पहले मिलता हूँ, उनकी आरती करके भोग लगाने के बाद साईं द्वारका माई नंतो कला में मेरी पक्की ड्यूटी है। 4:30 बजे से पहले यहाँ पहुँच जाता हूँ, बाकी बाबा की सेवा में होता हूँ। उस दिन पर्टिकुलर दिन उसमें क्या हुआ, रात को 12:30-1 बजे हम लोग घर में आ गए। वैसे ही रूटीन में मैं 3:30 बजे उठा, और जैसे ही बाबा के रूम में गया, बाबा का जो मंदिर है, आप यकीन मानेंगे, वहां पे मुझे, मैं इस वक्त आपसे बात कर रहा हूं उस सीन को याद करके, उस वक्त जब बाबा के पास में गया, बाबा का पूरा बिस्तरा इकट्ठा, बाबा के वस्त्र मुड़े हुए, बाबा की माला बिखरी हुई। मेरे को एकदम से ध्यान में आया कि मैंने बाबा से क्या कहा कि बाबा मैं इतनी तकलीफ में हूं, आप कहाँ हो। ये नहीं पता कि बाबा ने वो सारी तकलीफ अपने ऊपर ले ली। जब सुबह 4 बजे के करीब अपने बाबा के घर में गया, बाबा के जो मंदिर है, बाबा के रूम में गया, बाबा का बिस्तरा, मैंने वहां पे उनकी वो तस्वीर उठाई। मैं बहुत रोया वहां पे कि मैंने ऐसा कहा ही क्यों। मैं एक समझता हूं कि जो उस वक्त मेरा तकलीफ का एकदम से हट जाना, सब कुछ है, वो सारी तकलीफ बाबा ने अपने ऊपर ली। ये बड़े भोले बाबा हैं, भोले शंकर का अवतार है, उनको मानते हैं। ये वाकई में सच्चाई है। ऐसा अनुभव जो होते हैं ना, तो एक विश्वास और बढ़ता है बाबा के साथ कि बाबा से हम जुड़े, बाबा से मिले, बाबा से गिला शिकवा भी करें। आज हमारे इसी मंदिर में बाबा के साथ एक मैडम है हमारे, उन्होंने गिला शिकवा भी किया। उनको तकलीफ में है, वो जब तकलीफ में तो गिला शिकवा किससे करते हैं, अपनों से, जिसको अपना समझते हैं। अपन तो किसको बता सकते हैं, तकलीफ किसको बता सकते हैं, जिसके ऊपर विश्वास है कि ये अगर मैं इसको अपनी बात कहूंगा या कहूंगी तो ये मेरी बात सुनेगा, मेरी तकलीफें मुझे दूर करा, वो कौन है,
हमारे साईं बाबा। बाबा से बढ़ के हमारा हितकारी तो कोई है ही नहीं। मुझे आज भी याद है जब मेरा स्ट्रगल पीरियड था, लेबर क्लास आदमी था मैं, मुझे पता है कि 2002 तक, ये भी एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, कि बाबा की जब कृपा होती है ना, तो मेरा अक्सर ये मानना है कि हमारी जो झोली है ना वो छोटी पड़ जाती है, बाबा की रहमत तो इतनी बरसती है। 2002 तक मैंने अपनी लाइफ में 5,000 रुपये इकट्ठा नहीं देखा था। उसके बाद बाबा से जुड़ाव होता गया। 1990 से मैं बाबा से जुड़ा हूँ। वो जुड़ाव चलता गया, बाबा का लगाव होता गया। आज की डेट में मैं ये सोच भी नहीं सकता कि एक श्वास भी मैं बाबा के बिना ले सकता हूँ। 2000 से लेके आज 2023 है। 2016 में बाबा की कृपा से एक घर बनाया अपना क्या, वो बाबा का घर है, बाबा का घर दिया हुआ है, मैं उसमें रहता हूँ, बाबा के घर में रहता हूँ। मैं आपसे अनुभव ये शेयर इसलिए कर रहा हूँ कि वो जो एक्सपीरियंस मेरी लाइफ का था वो एकदम से कैसा था कि जिस आदमी की औकात 5,000 रुपये की भी इकट्ठी नहीं थी, 20 जनवरी 2016 को पूज्यपाद पंडित जी से मुहूर्त करवा के, हमने हवन यज्ञ करवा के, बाबा का नाम लेके हमने नए घर में अपना समाज शिफ्ट करना शुरू कर दिया। फरवरी के पहले हफ्ते में बाबा को शुक्राना करने के लिए, घर देने के लिए, और बाबा से ये विनती करने के लिए कि बाबा घर तो आपने दे दिया, आप उसमें जो आपका जो मंदिर है, बाबा का घर है, जो बाबा का कमरा है, अब वहां पे कब विराजमान होगी, ये प्रार्थना करने के लिए मैं शिरडी चला गया। शिरडी में क्या है कि रात को 12 साढ़े 12 बजे द्वारका में मैं चला जाता हूँ। वहां से सुबह 6:15 बजे उठता हूँ, बाबा की काकड़ आती हुई अटेंड करता, बाबा का स्नान वही पे देखता हूँ। उसके बाद समाधि मंदिर में माथा टेकने के चला गया। आपको अगर याद होगा, साहित्य चित्र में बाबा का जिक्र भी आता कि बाबा को अमरूद बड़े पसंद थे। मैंने रात को, पहले क्योंकि सुबह 4 बजे तो अमरूद मिलते नहीं, रात को मैंने कुछ अमरूद खरीद लिए और समाधि मंदिर में जब पंडित जी से गया, मैं, पंडित जी ये फल है, बाबा को कुछ भोगना होता है, एक फल मुझे दे देना प्रसाद के लिए। उन्होंने कुछ फल बाहर रख लिए, कुछ मुझे दे दिए। उसके बाद क्या हुआ कि वहां पे मुझे अभी भी याद है कि मैं बाबा के सामने खड़ा हूं और घर याद करते हुए कि बाबा इतना अच्छा घर दिया। जो एक आदमी का सपना होता है कि मेरा घर ऐसा बन जाए, जो घर मुझे बाबा ने दिया, मुझे सपने में नहीं था कि मैं ऐसा घर मुझे मिलेगा। तो मैं बाबा का जब शुक्राना कर रहा था वहां पे घर घर, तो मैं वहां पे, बाबा जानते हैं, मैं वहां रो रहा था। जिस आदमी की मुझे मेरी औकात से ज्यादा दिया बाबा, मेरी छोटी छोटी है, बाबा की रहमत भरपूर बरसती है। जब बाबा का शुक्राना करके मैं वापस आया, हमने सोचा कि चलो यहाँ जाके होटल में जाके सोऊंगा। रात को सारी द्वारका माई में थे, एकदम मन में आया कि जाते हुए द्वारका में माथा टेक के चलते हैं। 1990 से मैं शिरडी जा रहा हूँ। 2016 26 साल में जैसे बाबा के द्वारका में गया, जो पंडित जी वहां पे पूजे पंडित जी थे, उनको मैंने साई राम बुलाया। साई राम का रुमाल था, कुर्ता पैजामा डाला हुआ था। तो 26 साल में पहली बार द्वारका माई से, जो वहां पूजे पंडित जी थे, उन्होंने मुझे एक नारियल प्रसाद दिया। पहली बार बाबा के घर से प्रसाद मिला और मुझे उस वक्त ऐसा महसूस हुआ कि जो नारियल प्रसाद बाबा ने मुझे दिया है, ये मेरा जो शुक्राना बाबा ने कबूल कर लिया। पहली बार मुझे वहां से प्रसाद मिला। और आप यकीन मानिए, जब वो नारियल प्रसाद घर में आपने खोला, मैं कहता हूं कि शहद भी उसके सामने फीका था, इतना मीठा नारियल। वहां से बाबा का वो प्रसाद आशीर्वाद लेके आया। तो मेरे एक दोस्त है रमन मोदगिल करके, वो प्रॉपर्टी वगैरह का काम करते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं कि बाबा कैसे दिन दिखाते हैं। वो मुझे कहने लगे कि भाई तेरा ना घर किसी को बड़ा पसंद आया, देना है। मैंने उसको बड़ा गुस्सा किया, यार अभी 1 महीना हुआ मुझे अपना नया घर बनाया, वो तो इतना चाबी अपना पूरा नहीं आया, तो इसको सेल करने की बात कर रहा है। मैंने उससे ये पूछा, मेरी कोई डिमांड नहीं, मेरे को कुछ नहीं, जिस आदमी तेरे को मेरे पास भेजा उसकी क्या ऑफर है। उसने कहा, अब मैं ये एक मेरा लाइफ का टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं आप। उसने कहा कि 1 करोड़ 10 लाख रुपए। आप यकीन मानिए, मैंने विद इन सेकंड, 1 सेकंड का भी 1000वां हिस्सा होगा, मैंने उसी वक्त बाबा को शुक्राना कर दिया, बाबा करोड़पति बना दिया। जिस आदमी की औकात 5,000 रुपए की भी नहीं थी, बाबा ने उसे करोड़पति बनाया। ये है बाबा का आशीर्वाद, बाबा का जुड़ाव, बाबा का एक
अपने हर एक बच्चे का ध्यान रखना। मेरे पास बहुत सारे ऐसे सज्जन आते हैं, यहाँ द्वारका माई में हमें ड्यूटी लगती है सेवा के लिए। कई सज्जन ऐसे मिलते हैं, कुछ दुख की बातें हैं, उनको मैं ये कहता हूँ, बाबा ने दो ही तो मंत्र बताए, तीसरा कुछ कहा नहीं। बाबा ने कहा है श्रद्धा और सबूरी। श्रद्धा हम सब में बहुत है, सब में श्रद्धा है, बहुत कूट कूट के भरी हुई है, लेकिन कमी से सबूरी भी है। हम लोग ये चाहते हैं, इधर बाबा को मैंने प्रार्थना की, बाबा से श्रद्धा के अनुसार अपने श्रद्धा सुमन किए, अर्पण किए, और बाबा उस वक्त मुझे उसका रिजल्ट दे दे। लेकिन बाबा यही कहते हैं कि सबूरी रखनी जरूरी है। सबूरी हमने सभी में, मेरे में, सभी में, हम लोग श्रद्धा तो पूरी रखते हैं, बाबा का अगर सबूरी भी रखते हैं तो यकीन मानिए बाबा ऐसे ऐसे चमत्कार आपके लाइफ में करेंगे जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। जरूरत सिर्फ इतनी है बाबा से जुड़ने की, बाबा की जो शिक्षाएं हैं उनको इम्प्लीमेंट करने की। अभी के बाबा क्या कहते हैं कि मेरे को मिलने आने की जरूरत नहीं है, शिरडी में आने की जरूरत नहीं है, जहां भी आप मुझे बुलवाओ मैं वहां पहुंचूंगा। किसी भूखे को आप खाना खिलाओ, किसी प्यासे को पानी पिलाओ, किसी की जरूरत पूरी करो। मान लीजिए वही जरूरत आपको कभी लाइफ में आएगी, वो जरूरत आपकी इस तरह से पूरी हो जाएगी, आप हैरान हो जाएंगे, यार बाबा ऐसा भी होता है। क्योंकि वो जिस वक्त आपने किसी दूसरे की जरूरत पूरी की है, बाबा ने ऐसे खेल रचा देते हैं, जब आपको उसी चीज की या उसी तरह की कोई जरूरत महसूस हो तो बाबा उसका आपको रिवार्ड दे देते हैं। बाबा ये नहीं कहते कि जो मेरे को आप कह देते हो मैं उसको 10 गुना करके दूंगा। बाबा जी कहते हैं कि मुझे उसका 10 गुना करके देना ही होता है। बाबा ने अपने आप को बाउंड किया है। आप सही से तो पढ़िए, एक एक अध्याय में, एक एक पंक्ति में आपको अपने लाइफ के आपकी जो भी क्वेश्चनिंग होगी या बाबा से आप पूछना था, एक एक अध्याय में, एक एक लाइन में उसका आपको जवाब मिलेगा। जरूरत तो यह है सही से में डूबिए। देखिए मैं साप्ताहिक पाठ करता हूँ लगभग 5 साल से। वीरवार को, हर वीरवार को शुरू करता हूँ, बुधवार तक चलता है। एक विश्राम, 7 विश्राम है, उसमें एक विश्राम रोज पढ़ता हूँ। तो अभी रीजन ये है कि मेरे को लगता है कि मोर देन 90% तो मुझे याद भी हो गया। तो ये मैं अपना अनुभव आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूं कि बाबा के 2 ही मंत्र हैं। बाबा से जुड़ के सिर्फ 2 मंत्रों का आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंटेशन कर लीजिए, श्रद्धा और सबूरी। इससे ऊपर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप एक्सपीरियंस कीजिएगा। और अगर आपको मेरी बात अच्छी लगे, अगर आपको इन 2 मंत्रों का अपनी लाइफ में इंप्लीमेंटेशन करते हुए कोई अच्छा अनुभव हो, तो मैं आपसे विनती करूंगा इसी तरह से बाबा के सभी भक्तों के साथ अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। जय साई राम, जय साई राम।